नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। हाल ही में एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट, बहुत ही ख़राब इंसिडेंट हुआ है हमारे भारत के त्रिपुरा के प्रदेश में। यहाँ के जो डीएम हैं जिनका नाम है शैलेश यादव, इन्होंने बेसिकली कुछ मैरिजेस की रेड करी थी। और ये मैरिजेस की रेड जो करी गई थी दोस्तों, ये 27 अप्रैल की रात की बात है। तो ये थोड़ा सा खराब इंसिडेंट इसलिए है बिकॉज जिस तरीके से ये रेड्स को कंडक्ट किया गया था और जो यहाँ पर बेसिकली जो सलूक यहाँ पे इनके द्वारा दिखाया गया था वो काफ़ी ज़्यादा गलत था। उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है फ्रेंड्स बिकॉज यहाँ पर आप ये समझेंगे, बिकॉज आप सभी लोग जो हैं वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इफ नॉट यूपीएससी किसी ना किसी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रही हैं। तो मकसद आप लोगों का क्या है कि कल को आप लोग जाके कोई ऑफिसर बनना चाहते हैं। तो बेसिकली आप जब ऑफिसर बनेंगे तो आपके पास बहुत सारी पावर होती हैं, तरह तरह की पावर्स होती हैं। तो यहाँ पर हम यही बात करने वाले हैं कि जिस तरीके से जो ये मीन्स बरते गए थे इस डीएम के द्वारा, क्या ये एक अब्यूज ऑफ पावर था या नहीं था, या फिर क्या ये एनफोर्समेंट ऑफ लॉ के लिए बिल्कुल सही चीज़ थी जो कि इनके द्वारा करी गई थी। जो भी तरीका इन्होंने अपनाया, क्योंकि इनकी जो इंटेंशन थी वो कानून की पालना करवानी थी, तो क्या इनका तरीका सही था या नहीं, इन सब चीज़ों के बारे में बात आपसे करी जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अनिरुद्ध। लेक्चर की पीडीएफ को यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए हैंडल से कर सकते हैं, और अनअकैडमी की ऐप पे भी आप मुझे यहीं पर फॉलो कर सकते हैं। राइट, तो सबसे पहले तो घटना को समझ लीजिए। देखिए, त्रिपुरा में जैसे कि पूरे देश भर में अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग टाइमिंग्स के कर्फ्यू लगे हुए हैं, तो त्रिपुरा में जिस एरिया में ये शादी हो रही थी वहां पर जो कर्फ्यू का समय था वो बेसिकली 10 PM का कर्फ्यू का समय था। ठीक है, लेकिन इस कर्फ्यू के बीच में भी कई सारी वेडिंग्स थी जो कि चल रही थी, कई सारे लोग जो गैदरिंग्स थी वो चल रही थी, और वहां पर जो नंबर ऑफ पीपल की अलाउंस दी गई थी इट वॉज 20 to 25 पीपल की अलाउंस दी गई थी। अगर किसी को शादी करवानी है तो उसके लिए उसको परमिशन लेनी पड़ेगी, और परमिशन भी जो त्रिपुरा के डीएम है, ये वाले एरिया के जो डीएम थे, उसी इंसान के द्वारा ये परमिशन दी जाएगी, यानी कि शैलेश यादव के द्वारा परमिशन यहाँ पर दी जाएगी। अब ये वेडिंग जो है अप्रैल 27 को हो रही थी। अब वेडिंग का जो टाइम था, ध्यान से सुनिएगा, वेडिंग का जो टाइम था ये 11:30 के आसपास का टाइम था जब ये वेडिंग चल रही थी। अब होता क्या है, 11:30 के आसपास इस वेडिंग के इवेंट के ऊपर रेड पड़ जाती है, और जब ये रेड पड़ती है उसके बाद डीएम यहाँ पे पहुंच जाते हैं। और डीएम ने यहाँ पे क्या क्या किया थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो ये स्टेज पे जाते हैं। स्टेज पे जाकर के इन्होंने जो दूल्हा था उसको स्टेज से नीचे जाने को कहा, और बहुत ही बेशर्मी से, यानी कि दूल्हे की गर्दन को पकड़ा और उसको कहा कि चल नीचे चल। ठीक है, तो इस तरीके से दूल्हे को वहां से नीचे इन्होंने भेजा। सेकेंड थिंग इन्होंने क्या किया कि जो परमिशन लेटर थे, जो यहाँ पर फैमिलीज एकत्रित हुई थी, जो मेन ब्राइड और ग्रूम की फैमिलीज थी, इन्होंने परमिशन लेटर को भी दिखाया। लेकिन जब परमिशन लेटर और इस परमिशन लेटर के ऊपर इसी पर्टिकुलर डीएम का साइन हो रखा था, जब इस परमिशन लेटर को दिखाया गया तो जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये यहाँ पर इमेज मैंने आपकी थोड़ी सी ब्लर्ड है, ये इसमें ये परमिशन लेटर को फाड़ते हुए देख सकते हैं, आप देख पा रहे होंगे। और उसके बाद परमिशन लेटर को फैमिली मेंबर्स के ऊपर ही इन्होंने फेंक दिया। अगेन ये भी बहुत ही गलत तरीके से, बहुत ही बदतमीजी से इनफैक्ट ये वाला काम यहाँ पे किया गया था। थर्ड थिंग, इन्होंने दूल्हे और दूल्हे की फैमिलीज को तो परेशान किया ही, साथ ही में जो यहाँ पे प्रीस्ट था, यानी कि जो पुजारी था, जो कि पूरे के पूरे फेरों वगैरह के लिए जिम्मेदार था, उसकी भी इन्होंने पिटाई करवाई। ये सारी की सारी चीजें बेसिकली डीएम के सामने हुई, डीएम के कहने पर करी गई थी। ये सारी की सारी चीज जो है वीडियो पे रिकॉर्ड कर ली गई थी, और आप चाहें तो यूट्यूब पे जाके इसकी वीडियो को देख भी सकते हैं। कई सारी वीडियोस हैं जो कि आपको क्लियरली दिखा देंगे किस तरीके का बर्ताव बेसिकली इस डीएम के द्वारा करवाया गया था। अब ये जो शादी थी ये हो रही थी दोस्तों मानिका कोर्ट में। इन्होंने साफ साफ ये बोल दिया कि ये जो मानिका कोर्ट का इलाका है इसको भी बंद किया जाएगा, और अगले 1 साल तक मानिका कोर्ट वहां का कोई मैरिज पैलेस होगा, तो अगले 1 साल तक इन्होंने कहा कि यहां पर कोई भी और मैरिज कंडक्ट नहीं करवाई जाएगी। इतना ही नहीं, इन्होंने साथ में ये भी कहा कि ये सभी के सभी लोग, जितने भी लोग यहाँ पे एकत्रित किए हैं, इन सभी के सभी लोगों के ऊपर सेक्शन 140 लगाई जाएगी सीआरपीसी की, और 188 आईपीसी की भी लगाई जाएगी, जिसके चलते इन सभी को अरेस्ट किया जाएगा। और अरेस्ट किया भी गया था। वो अलग बात है कि कुछ समय के बाद उनको वहां से रिलीज करवा लिया गया। साथ ही में इन्होंने पुलिस के ऊपर भी आरोप लगा दिया कि पुलिस भी इनके साथ मिली हुई थी, क्योंकि जब इन्होंने कहा कि जब मैं इस पर्टिकुलर मैरिज इवेंट की साइट पे पहुंचा तो बाहर पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई थी, इसका मतलब पुलिस मिली हुई है। अगर 11:30 बज चुके हैं तो पुलिस यहाँ पर खड़ी हुई होगी। राइट, अब यहाँ पर ये वाली जो इन्होंने पुलिस स्टेशन के जो ऑफिस इंचार्ज थे, इसकी सस्पेंशन के लिए भी इन्होंने मांग रख दी। इन्होंने कहा पुलिस की गाड़ी बाहर खड़ी थी, और सभी को इन्होंने एजुकेटेड फूल्स भी कहा। और ये सारी की सारी चीजें आप कोई भी जाके वीडियो देख लीजिए यूट्यूब पर, ये सारी की सारी चीजें आप वहां पर देख पाएंगे। अब देखिए,
ये सारी की सारी चीजें हुई। ये बेसिकली क्या है, देखिए इसमें एक और डिबेट में तो हम जा सकते हैं कि मीन्स वर्सेस एंड, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि जिस तरीके से डीएम ने यहाँ पर सलूक किया, जिस तरीके से वो पेश आए बाकी लोगों के साथ, वो ऑब्वियसली बहुत गलत था। आप अगर वीडियो को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। अब इसके बाद बहुत सारी बातें होने लगी। ऑब्वियसली हमारे एक फेमस यहाँ पे सिंगर हैं भारत की बॉलीवुड इंडस्ट्री के, सोनू निगम, इन्होंने कहा हाउ डेयर यू, ठीक है, जिस तरीके से त्रिपुरा डीएम ने इस वेडिंग को रेड किया था। जो हिंदू प्रीस्ट हैं, कई सारे और हिंदू प्रीस्ट हैं, इन्होंने भी डीएम के इस पर्टिकुलर व्यवहार को, बिहेवियर को बहुत ज्यादा आलोचना करी है, क्रिटिसिज्म किया है। इनफैक्ट ये वाला आर्टिकल है यहाँ पर, इसमें ये दिया गया है, डीएम हो तो किसी को भी झापड़ मार दोगे क्या, मतलब ये चीजें भी यहाँ पर सामने आ रही हैं, जो कि अगेन ऑब्वियसली डीएम के लिए तो खराब है ही, लेकिन कहीं ना कहीं त्रिपुरा के पूरे प्रशासन के ऊपर भी सवाल उठ जाते हैं। अगर आप देखें ब्राइड की जो फैमिली है, इसके भी कुछ लोग सामने आए हैं। ब्राइड के जो दुल्हन के भाई हैं, ये खुद एक डॉक्टर हैं, सुब्राजीत देव, ये बेसिकली कोलकाता में वहां पे काम कर रहे हैं और कोविड पेशेंट्स को ही संभाल रहे हैं। तो इन्होंने भी एक फेसबुक पोस्ट में ये कहा कि जिस तरीके से वेडिंग को इन्होंने डिसरप्ट किया और जिस तरीके से इन्होंने सबकी डिसरिस्पेक्ट दिखाई है, ये बेसिकली बहुत ही गलत है। इन्होंने जिस तरीके से ब्राइड और ग्रूम दोनों को बहुत ज्यादा बेइज्जत किया है, ये बहुत ही गलत है। इनफैक्ट इन्होंने उन दस्तावेजों की फोटो भी शेयर कर दी फेसबुक पे, जो ये दिखाते हैं कि परमिशन जो है वो ग्रांट करवाई गई थी। और इनफैक्ट इन्होंने ये भी बोला कि हमारे डॉक्यूमेंट में 11:30 बजे के लिए परमिशन हमने अलॉट करवाई थी, क्योंकि आपको मालूम होगा हिंदू मैरिजेस में जो फेरों का टाइम होता है वो चुना जाता है, और क्योंकि ये ऑस्पिशियस टाइम था तो हमने इसके लिए भी परमिशन ले रखी थी। और ये परमिशन लेने के बावजूद भी जो है डीएम ने आके इस पूरी की पूरी शादी को डिसरप्ट किया। साथ में इन्होंने ये भी बताया कि हमारे लिए यादव की ऑफिस यानी कि डीएम के ऑफिस की तरफ से हमें 4 व्हीकल पासेस भी हमें दिलवाए गए थे, सो दैट हम शहर में आराम से मूव अराउंड कर सकें। ये सारी की सारी चीजें डीएम ऑफिस ने पहले करी थी, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर इस शादी को इन्होंने ब्लॉक करवाया। आप यहाँ पे इस पर्टिकुलर चीज को देख सकते हैं। ब्राइड की जो मदर है, इन्होंने कहा है मेंटली डेवस्टेटेड, ही हैज हरास्ड अस। तो ये सारी चीजें सामने आ रही हैं। अब डीएम ने क्या कहा, ऑब्वियसली जब ये वीडियोस वायरल हुई और सोशल मीडिया पे आ गई तो डीएम ऑब्वियसली उन्होंने माफी मांगी। उन्होंने कहा आई अपोलोजाइज इफ एनी इंडिविजुअल और ग्रुप इज पेन्ड बाय लास्ट नाइट्स एक्शन, बट व्हाट वाज डन लास्ट नाइट वाज ओनली फॉर द बेनिफिट एंड वेलबींग ऑफ पीपल। माय एम वाज नॉट टू पेन और ह्यूमिलिएट एनीवन। की मेरा यहाँ पे एम किसी को दुख पहुंचाना या किसी की बेइज्जती करना नहीं था, मैं केवल ये सब कर रहा था सो दैट जो मेरे इलाके के लोग हैं वो सुरक्षित रहें। नाउ देखिए ये चीजें ऑब्वियसली मैं आउटराइटली बोल रहा हूं कि जिस तरीके से यहाँ पर अगर आप वीडियो देखेंगे तो आप भी रियलाइज करेंगे कि अगर आप कोई सरकारी अफसर बन गए हैं, आईएएस भी बन गए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करेंगे। आफ्टर ऑल आप एक सिविल सर्वेंट हैं, आप एक जनता के सेवक हैं। जिस तरीके से आप उनके साथ डील करेंगे ये बहुत चीजें निर्धारित करता है, ठीक है। हम एथिक्स में खुद पढ़ते हैं, हम बहुत पढ़ाते भी हैं। मीन्स वर्सेस एंड की जो डिबेट होती है, ठीक है, कि मीन्स वर्सेस एंड की डिबेट में आप मीन्स गलत नहीं चुन सकते हैं, आपके रास्ते गलत नहीं होने चाहिए, भले आपकी जो इंटेंशन है, भले आपके जो एंड्स हैं वो भले कितने ही सही क्यों ना हो। इनफैक्ट अब क्या हुआ है कि इनके खिलाफ जो है जांच शुरू कर दी गई है। प्रोब हैज बीन इनिशिएटेड अगेंस्ट वेस्ट त्रिपुरा डीएम, और यहां पर मांग इस चीज की भी हो रही है कि इनके खिलाफ जो है जुडिशियल इंक्वायरी भी रेज करी जाए। अब क्योंकि ये चीजें सामने आने लग गई हैं तो ये चीज भी सामने आई है कि जो पश्चिम त्रिपुरा के डीएम है, ये इसके पहले इंडियन आर्मी में डॉक्टर थे और वहां पर भी ड्रग्स लेने के आरोप पर इनको निकाला गया था। तो ये चीजें भी सामने आ रही हैं, बट खैर ये हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये क्या होगा ये ऑब्वियसली बात की बात है, बट बड़ी बात यह है कि यहां पर देखिए एब्यूज ऑफ पावर हुआ है, सीधा एब्यूज ऑफ पावर हुआ है, ठीक है। तरीका बहुत मैटर करता है, ध्यान से देखिए। मीन्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जब आप स्पेशली अपने इलाके के लोगों से डील कर रहे हैं, और खास करके जब आप एक मैरिज में जाके ऐसे लोगों से डील कर रहे हैं तो आपको यह ध्यान देना बहुत जरूरी है कि क्या आप दूल्हे को उसकी गर्दन से हाथ लगाकर उसको स्टेज से नीचे करेंगे। ये चीजें बिल्कुल गलत हैं। दुल्हन को भी स्टेज से उतार दिया, मतलब कि आप यहां पर क्या प्रूव करना चाहते हैं। इसके बाद वहां पर उस शादी में एकत्रित हुए कई सारे और बच्चे भी थे जो कि डर चुके थे, जो कि अपने पेरेंट्स के हाथ पकड़ रहे थे, और उसके बाद उनका तो कोई कसूर नहीं था और सब चीजें परमिशन के हिसाब से ही चल रही थी। तो 20-25 लोग थे। अगर आप वीडियो को भी देखेंगे तो वीडियो में कहीं पर भी ये नहीं बोला है उसने, डीएम ने, कि भाई लोग जो है वो गिनती से ज्यादा है। तो लोग बिल्कुल सही थे, नंबर ऑफ पीपल सही थे। लोग जो है कोविड-19 में भी इन चीजों को कर रहे हैं, लेकिन ये चीजें जिस तरीके से ये करी गई हैं ये बहुत ही खराब चीज, एक बहुत ही खराब हम कहते हैं इमेज बनती है ऑफ द एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन। पूरे जिला एडमिनिस्ट्रेशन के हेड होते हैं डीसी या डीएम, तो वो जो कर रही हैं वो काफी हद तक उस एडमिनिस्ट्रेशन को दर्शाता है। मोर इंपॉर्टेंटली यहां पर अगर आप देखें कि जो ये जिस तरीके से यहां पर डीएम के द्वारा चीजों को चिल्लाया जा रहा था, लोगों की तरफ बिल्कुल बदसलूकी पेश करी जा रही थी, ये भी बहुत खराब बात थी। बारात में शामिल लोगों
कि कोई गरिमा नहीं है क्या कि आप उनके साथ कैसे भी बातचीत करेंगे? आप डीएम हैं तो किसी से भी बदतमीजी से बातचीत करने का अधिकार कहां से मिल जाता है? ठीक है, लोग बैठकर खाना खा रहे हैं, उन्हें बेइज्जत करके मैरिज हॉल से बाहर निकालना, ये कौन सी अफसरगिरी है? ये अगर आप देखेंगे तो जो लोग बैठकर खाना खा रहे थे उनको इन्होंने एजुकेटेड फूल्स कहा है। तो ये चीजें भी काफी ज्यादा गलत हैं। ठीक है, आप डायरेक्टली लोगों से डील करते हैं, आप जनता के सेवक हैं, एंड यू कैन नॉट डू दिस। ठीक है, आप खुद का जारी किया परमिशन लेटर ही फाड़ देते हैं, तो इसका मतलब कि आपसे परमिशन लेने का कोई मतलब ही नहीं है। ये चीजें अगेन बताती हैं कि प्रशासन में जब आप हिस्सा बनते हैं तो आपको बहुत ख्याल रखना है कि आपका व्यवहार लोगों की तरफ कैसा है। सरकार ने आपको नियुक्त किया है सो दैट आप लोगों की हेल्प करें, लोगों की सेवा करें, लेकिन ये तरीके ऑब्वियसली गलत हैं। कई सारे लोग यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कोई आतंकी यहाँ पे गतिविधि तो नहीं हो रही थी, जिस तरीके से इस डीएम ने आके पूरा का पूरा शादी को भंग कर दिया है, राइट। तो ये सब एक बहुत ही मैं समझता हूँ सेंसिटिव डिस्कशन है, बट दोस्तों ऐसी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं आपके इंटरव्यू में, और खास करके मेंस एग्जामिनेशन में तो ऐसी चीजें यूपीएससी पूछता ही आया है। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा कि मीन्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंड्स इंपॉर्टेंट होते हैं लेकिन मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पर साफ साफ पावर का एब्यूज हुआ है, साफ साफ शक्ति का गलत इस्तेमाल किया गया है। वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं। अपने कमेंट्स आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, लेकिन जाने के पहले बताना चाहूंगा आप लोगों को अनअकैडमी कॉम्बैट में हिस्सा लेना है। इसमें अगर आपको कोड यूज करना है तो मेरा कोड यूज कीजिए अनि यूपीएससी, और ये कॉम्बैट रोजाना जो है हर संडे 11 बजे होता है, इसमें आपको हिस्सा लेना है। रोजाना अगर आपको टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करनी है तो अनअकैडमी की पाथफाइंडर टेस्ट सीरीज है, इसको आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं यूजिंग माई कोड अनि यूपीएससी। साथ ही में अगर आप मुझसे साइंस एंड टेक पढ़ना चाहते हैं यूपीएससी के लिए तो उसके लिए कोर्स लॉन्च कर दिया गया है, और इस कोर्स को हमने 21 अप्रैल को ही लॉन्च कर दिया था। इसमें अगर आपको ज्वाइन करना है तो मेरा कोड यूज करके 10% का डिस्काउंट आप लोग ले सकते हैं। इसमें 2 तरह के कोर्सेज हैं, प्लस या आइकॉनिक। अगर आप लोग को पर्सनल कोचिंग चाहिए, पर्सनल मेंटरशिप चाहिए तो गो फॉर द आइकॉनिक कोर्स। अगर आपको नहीं चाहिए, खुद से पढ़ सकते हैं तो गो फॉर द प्लस कोर्स। ये जो क्या कहते हैं, इसमें साथ में आपको ऑप्शनल का कोर्स भी अवेलेबल करवा दिया गया है। इसमें भी अगर आप लोग मेरा कोड यूज करते हैं तो 10% का डिस्काउंट आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा। आप लोन भी ले सकते हैं अगर आपके पास जो है क्रेडिट कार्ड उपलब्ध नहीं है, तो अनअकैडमी आपके लिए लोन भी लेकर आया है, लोन का ऑप्शन। तो इसकी पर्टिकुलर जो डिटेल्स हैं उसको आप यहाँ पे नीचे दिए गए लिंक से जाके पता कर सकते हैं और आपको कॉल बैक आ जाएगा। विद दैट आई टेक योर लीव। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।